क्या करें और क्या ना करें के सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि प्लान में किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर आई बटन में जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देखिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैंने छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी बात किया है कि प्लान में क्या चीज़ ध्यान रखना है और किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, क्या करना है और क्या नहीं करना, डूज और डोंट के ऊपर हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बात की है। और आज एक बार फिर मैं फॉलोअप के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो फॉलोअप से जैसा रिजल्ट एकदम दमदार आता है, और यदि इन चीज़ों का आप ध्यान रख लिए तो ये समझिए कि आपने 99% आप फॉलोअप करेंगे और बढ़िया तरीके से फॉलोअप करेंगे इन चीज़ों का यदि आपने ध्यान रख लिया तो। देखिए, सबसे बड़ी बात, फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर आप करिए ही करिए, क्योंकि ये बोला जाता है कि यदि आप फॉलोअप नहीं कर सकते तो आप प्लान भी मत दिखाइए। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है कि भैया जिस व्यक्ति को मैंने इस चीज़ के बारे में बात किया है तो मुझे उसका फीडबैक भी तो लेना है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है तो उसको मुझे सोल्यूशन देना है, उसका आंसर देना है। तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर प्लान दिखाया है आपने, तो फॉलोअप आप लीजिए। कैसा लगा, क्या रिस्पॉन्स रहा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा नहीं लगा, तो वो जो भी बात करता है आप करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे, उसके आप ज़्यादा लेंगे तो उसमें जो जो चीज़ें आपने बताया है ना, तो वो चीज़ें ब्लर होने लगती हैं, धुंधली होने लगती हैं। तो ये चीज़ है, कुछ चीज़ उसने टेस्ट की, अच्छी लगी, तो आप तक वो पहुंचेगी कैसे? उसको अपने आप में अच्छी लग गई तो वो अपने आप में उसको क्लोज करके रखा है, लेकिन आपने पूछा ही नहीं तो बताया नहीं। ये चीज़ें ध्यान रखना। सवाल पूछने पे गुस्सा ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे सवाल करता है, आपकी कंपनी के बारे में भला बुरा बोलता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें बोल देता है, तो बिल्कुल आप गुस्सा ना करिए उस पे ऊपर, उसे सवाल पूछने दीजिए। हो सकता है वो आपकी परीक्षा ले रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा आप मुस्कुराते रहिए और फील फेल फाउंड का इस्तेमाल करिए कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में मैंने अपने सीनियर और अपलाइन के बारे में से जाना तो मुझे पता चला सर ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। अगली बात, छोटे छोटे वीडियो और इमेज से फॉलोअप करें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में हम क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से आप बहुत सारे वीडियो और इमेजेस मत भेजिए, नॉर्मल चीज़ें भेजिए। छोटा वीडियो भेज दिया एक, या एक फ़ोटो भेज दिया 2 दिन में, 48 घंटे में, 24 घंटे में। अब कई लोग होते हैं तो कहा जाए तो एकदम ज़्यादा डाटा सेंड कर देते हैं, और उसमें क्या 25 फ़ोटो हो गए, 2 4 8 वीडियो हो गए, और भी कुछ कहा जाए तो पीडीएफ फाइल भेज दिया। उनने बोला यार हटाओ यार, ये मेमोरी खा रहा है यार, स्टोरेज भर रहा है, इसको डिलीट करो, ब्लॉक कर देते हैं आपको। कोई कोई अच्छी चीज़ भेजो, एक भेजो जिससे उसे देखे अरे वाह मज़ा आ जाए, तो उसके इंटरेस्ट की बातें भेजो। आप बिज़नेस प्लान, इतने करोड़ उतने करोड़ कमाए, ये करोड़ ये कमाए, वो ये सब चीज़ें मत भेजो। शॉर्ट वीडियो, एक इमेज, ऐसा भेजना है आपको। तो फॉलोअप आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा सुने ज़्यादा ना बोलें। ये सिद्धांत है कि यदि यार मुझे अगले व्यक्ति को समझना है, अगले व्यक्ति को समझना है तो मुझे ज़्यादा सुनना पड़ेगा उसको, तभी तो मैं उसकी समस्याओं को समझ पाऊँगा, उसकी समस्याओं को सुन पाऊँगा। आप कभी भी कॉल सेंटर में, या कहा जाए तो एक बेहतरीन स्टोर में कभी भी जाएंगे, यदि आपका कोई डाटा कभी कभी ख़त्म हुआ होगा और तुरंत ख़त्म हो गया, सुबह आपने कहा जाए तो रिचार्ज करवाया और शाम को ख़त्म भी हो गया, और उतना आपको मतलब किसी न किसी तरीके से इरिटेशन हुआ, आपको गुस्सा आया, जब भी आप उनको फ़ोन लगाते हो आप धड़ा धड़ धड़ा धड़ बोलना चालू करते हो, तो वो लोग सबसे पहले बिल्कुल सर आपकी पूरी बात सुनी जाएगी सर, आपका पूरा सोल्यूशन, आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा सर, प्लीज़ बताएं हुआ क्या, क्या आप जानना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ें कूल रहते हैं, गुस्सा नहीं होते, ज़्यादा सुनते हैं, हमेशा ज़्यादा सुनिए। सुनने में क्या है, उसकी बारीकियां पता चलती, उसको हम सोल्यूशन दे सकते हैं, उसको कहा जाए तो अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं।
समाधान की ओर लेके जा सकते हैं। और जब आप, एक नियम है, जब आप किसी व्यक्ति को सुनते हो ना, तो अगला व्यक्ति जो उसके अंदर जो भड़ास होती है वो उतार देता है, निकाल देता है और आपको रिलैक्स करवा देता है, मतलब आप उसको रिलैक्स करवा देते हो। तो ज़्यादा सुनना है, ज़्यादा बोलना नहीं, वहीं पे बोलना है जहाँ पे ज़रूरत हो। अगली बात, हमेशा उसकी समस्या देखें। जब भी कोई समस्या है, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड समस्या है कि यार ये प्रोडक्ट आपका मेरा पसंद नहीं आया, इसको खाने के बाद तो मेरे को दस्त लगने लगे, इसको खाने के बाद मुझे सर्दी खांसी जुकाम, मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़े, ऐसे भी लोग बोलते हैं। अभी एक व्यक्ति को मैंने आंवला कैंडी टेस्ट कराया तो उसने बोला कि यार आपकी आंवला कैंडी तो मुझे फेंकना पड़े, मेरे को तो मतलब ट्रीटमेंट कराना पड़े, बुखार आ गई, कमजोरी आ गई इस चीज़ से। तो हमने उसको समझाया कि आपने ये बताइए कि कौन सी आंवला कैंडी, मसाला वाली खाते थे कि सादा खाते थे? बोले मैं तो सादा खाता था। तो मैंने बोला ये तो मसाले वाली है, और ये मसाले वाली आपने सादा समझ के खा लिया होगा ज़्यादातर। तो उस तरीके से आपकी बॉडी उसको हैबिचुअल, यानी कहा जाए तो हैबिट में नहीं ले पाई और आपको थोड़ा दिक्कत हो गई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो समस्या देखें, फिर हमने बोला इसकी जगह मैं दूसरा ला के दूंगा। तो जब आप समस्या पे फोकस रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक समाधान की ओर जाएगा। और प्रेशर नहीं देना, वही मैंने बताया, पिछली वीडियो में भी मैंने बात किया था कि यदि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी नीड पकड़िए, ज़रूरत पकड़िए। यदि आपने उसको ज़रूरत और उसकी काउंसलिंग करके, यदि उसने उसकी नब्ज़, यदि कोई, देखिए हर इंसान है किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम की, या कहा जाए तो पैसे की समस्या हो सकती है। तो आप उसको प्रेशर मत डालिए, उसकी समस्या को समझ के और एक ऐसा सोल्यूशन बनाइए अपने माइंड में कि यदि मैं ये सोल्यूशन इसको दे दूं, और आप समस्या चेक कर लीजिए गंभीर है कि नहीं है। तो यदि वो सोल्यूशन आप देते हैं उसे, और यदि वो कैच कर लेता, तो आपका माल या आपका प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, आपको प्रेशर देना ही नहीं पड़ेगा। वही लोग प्रेशर देते हैं या वही लोग झिकझिक करते हैं जिनको सेलिंग स्किल आती नहीं है। और मुझे मालूम है कि यदि आप इन बातों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सेलिंग स्किल आ जाएगी। कैसे आएगी उसके बारे में आगे। एक कॉलोनी में मेरे एक व्यक्ति आया, उसने, वो भी सेल्समैन था, और सेल्समैन था तो वो कोई हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहा था। अब हेल्थ की चीज़ें बेच रहा था, सर बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड हो, कुछ भी हो सर, आप एक बार लो सर, आपको तो लेना चाहिए सर, क्योंकि आपको समस्या है। 2 महीने में यदि आराम नहीं मिला तो आप 2 महीने की उधारी लीजिए, नहीं आराम मिला तो पैसा मत देना सर, आप ले लीजिए, एक बार ले लीजिए। ऐसे में कोई नहीं करता, ऐसे में कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि आप प्रेशर दे रहे हैं बॉस। कभी भी प्रेशर देंगे तो उसे लगेगा यार मुझे कुछ बेचा जा रहा है। और कभी भी कस्टमर ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे कोई चीज़ बेची जाए, उसे सल्यूशन दिया जाए, उसे मदद किया जाए, ऐसा भाव उसके अंदर लगना चाहिए। जिस दिन लग गया उस दिन आपकी बरकत होना चालू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत तारीफ भी करिए। क्या करना है? थोड़ी बहुत तारीफ भी। अब मैं बैठा हूँ वहाँ पर, बात करते जा रहा हूँ, थोड़ा माहौल बनाइए। सोफ़ा बहुत बढ़िया सर, आपने कहाँ से लिया सर? ये तो महाराजा सोफ़ा है सर। अच्छा कैसा? क्योंकि सर मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि सर इस तरीके से मेरा भी ड्रीम है सर, अभी मैं भी घर का रिनोवेशन करवा रहा हूँ सर, मेरे को भी लेना है इस तरीके। कलर बहुत अच्छा आपने लिया सर, गुड चॉइस सर आपकी। तो इस तरीके से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपने वो सारी चीज़ें अच्छी की है। और दूसरी बात, आपको क्या करना है, किसी की बुराई नहीं करना, और बुराई के साथ साथ आपको गलत तारीफ भी नहीं करना, इसमें बचना है। यदि सोफ़ा अच्छा है तो देखना है कि अच्छा ही है, ऐसा नहीं कि फटा हुआ है, आपने बोला ये तो साला फटा हुआ है और इस तारीफ़ कर रहा है। या बच्चा है, बोला बच्चा तो बहुत क्यूट है और बच्चे ने तो नाक बहा रखी है, तो वो समझ जाएगा कि मक्खन लगा रहा है। ओरिजिनल बनिए सर। ओरिजिनलिटी जो आती है वो एक अलग आपका इफ़ेक्ट देती है। तो बहुत ही थोड़ी बहुत आप उनकी तारीफ़ करिए और किसी की बुराई मत करिए,
क्योंकि आप जब किसी की थर्ड पार्टी की बुराई करते हैं तो वो समझ जाता है कि ये मेरी भी बुराई वहाँ जाके कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमें लागू करना है जो दूसरे के माध्यम से भी हमें प्रॉब्लम ना पहुँचाए और दूसरे को भी प्रॉब्लम नहीं पहुँचाए। समझ रहे हैं? और हमेशा ये बोला गया है कि निंदा एक पाप है, तो क्यों आप निंदा हमें तो करनी नहीं किसी की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से समझ के और इन स्टेपों का ध्यान रखना है। और अगली बात वो जो मैंने बताया कि अपना स्वभाव जो है कूल रखें, क्योंकि फॉलोअप में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे फील्ड में लोग मिल जाते हैं, लगता है कि साला अब इनका मतलब शुरू कर दिया जाए बोलना। तो वो अपने को स्वभाव कूल रखना है, बी ए प्रोफेशनल। ये चीज़ें, क्रोधित नहीं होना है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया उसने, आपकी कंपनी भाग गई तो ये तो भाग गई थी, ये तो फिर ऐसी कर रही थी, वैसे कर रही थी, तो कूल रहना, ज़्यादा सुनना है, बढ़िया रहना, और हमेशा फील फेल फाउंड का इस्तेमाल करना है। F3 फॉर्मूला इसको बोलता हूँ मैं, और फील फेल फाउंड। कोई भी क्वेश्चन बोलता है वो कि आपकी कंपनी भाग गई है, आपके प्रोडक्ट ख़त्म है, आपके जो क्वालिटी है वो बहुत घटिया है, इस तरीके कुछ भी बोलता है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर मुझे भी ऐसे ही लगता था, भैया जी मुझे ऐसे ही लगता था, भाभी जी मुझे ऐसे ही लगता था, लेकिन मैंने जब इसके बारे में समझा, अपलाइन से इसके बारे में डिस्कस किया सर कि इसकी क्वालिटी कैसी है, वैसी है, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसी बात नहीं है, ये बात ऐसी है। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप करने के बाद जब आप उठते हैं, आपने वो कन्वेंस हुआ, दो चीज़ें, या तो हम फॉलोअप के लिए उसकी ज्वाइनिंग लेके उठें, या फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लें कि सर ये मेरा ब्रोशर रखा है, ये मेरा बुक रखा है, आप पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको मदद करेगा डिसीजन लेने में और इस बात को गहराई में समझने में। तो सर मैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंडे को आऊँगा, या ट्यूसडे को आऊँगा, या परसों आऊँगा, जब भी आऊँगा तो 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर आऊँगा, तो मैं इसे ले जाऊंगा, आप इसे समझ भी लीजिएगा। तो दूसरा फॉलोअप की अपॉइंटमेंट बुक हो गई, जिस तारीख को भी आपको आना है उसके पास, उस तारीख को आप बोल दीजिए, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, उसकी ज्वाइनिंग मिल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए फॉलोअप में विशेष है। और मेरा मानना है इस वीडियो को, इस सेशन को आप 2 से 3 बार देखिए। 2 से 3 बार देखने में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। और पिछला वीडियो भी देखिए कि प्लान में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।